आज हम नियर फील्ड कम्युनिकेशन यानी कि बेसिकली एनएफसी का अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि आरएफआईडी का मतलब क्या होता है, क्योंकि एनएफसी जो होता है वो आरएफआईडी के प्रिंसिपल्स के ऊपर ही काम करता है। ठीक है, अब आरएफआईडी का अगर फुल फॉर्म देखने अगर हम जाए तो इसका फुल फॉर्म है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब मैं तुम्हें इन शॉर्ट बता देता हूँ कि आरएफआईडी का मतलब क्या होता है। आरएफआईडी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से हम एक ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई, ट्रैक, मॉनिटर और इन सम केसेस उसके अंदर के इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है फास्टैग, जिसको हम आरएफआईडी टैग भी कहते हैं। अब हम ये समझते हैं कि फास्टैग काम कैसे करता है, इसके अंदर होता क्या है। इमेजिन करो कि तुम अपने 4 व्हीलर कार के साथ कहीं जा रहे हो। अब जाते वक्त तुम्हें रास्ते पे टोल लगता है। अब इस सिचुएशन में तुम्हें क्या क्या करना पड़ेगा, तुम्हें वहाँ पे रुकना पड़ेगा, तुम्हें अपने जेब से कैश निकालनी पड़ेगी और एक सर्टेन अमाउंट उस काउंटर पे करना पड़ेगा। अब जब तुम पे करोगे तो वो जो काउंटर गाय है, वो जो काउंटर पे बैठा हुआ बंदा है, वो तुम्हारे पैसों को लेगा, उसको प्रोसेस करेगा, फिर अगर कोई चेंज है तो वो चेंज और वो बिल तुम्हें वापस दे देगा। और फिर ये सारी चीज़ें होने के बाद तुम जा सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली ये पूरा का पूरा प्रोसेस तुम्हें करना पड़ेगा और फिर तुम आगे जा सकते हो, राइट। बट फास्टैग के साथ ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा इजी बन जाता है। और वो कैसे? फास्टैग सिस्टम के अंदर क्या होता है, तुम्हें एक फास्टैग स्टिकर मिलता है जिसके अंदर तुम्हारी आइडेंटिटी होती है, तुम्हारे बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब वो जो स्टिकर है तुम्हें अपनी गाड़ी के सामने लगाना पड़ता है। और अब जब तुम गाड़ी लेके कहीं जाओगे और अगर बीच में टोल लगता है तो उस टोल पे एक डिवाइस होता है। अब वो डिवाइस क्या करता है, उस डिवाइस का नाम क्या है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। बट वो जो डिवाइस है वो तुम्हारे फास्टैग के उस स्टिकर को आइडेंटिफाई कर लेता है और वो स्टिकर आइडेंटिफाई होने के बाद जितना भी प्राइस तुम्हें पे करना होता है उतना प्राइस ऑटोमेटिकली तुम्हारे बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो जाता है। अब ये जो फास्टैग की मैं बात कर रहा था ना, ये आरएफआईडी का एक एग्जाम्पल है। अब मैं तुम्हें आरएफआईडी की वर्किंग बताता हूँ और जो भी आगे मैं बताऊंगा ना इसका वर्किंग, उस वर्किंग के साथ तुम इस एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे। ठीक है, अब अगर हमने आरएफआईडी की बात की तो आरएफआईडी के अंदर 2 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट इज आरएफआईडी टैग। आरएफआईडी टैग के अंदर एक एंटीना होता है और एक सर्किट होता है। और आरएफआईडी टैग के अंदर जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर वो टैग लगा हुआ है उस ऑब्जेक्ट के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन भी होती है। उस ऑब्जेक्ट के बारे में सारे के सारे डिटेल्स उस टैग के अंदर होते हैं, जिससे उस ऑब्जेक्ट को हम ट्रैक कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। अब अगर तुम इस चीज़ को अपने एग्जाम्पल के साथ कंपेयर करोगे तो वो जो फास्टैग था, वो जो स्टिकर था ना, वो ये आरएफआईडी टैग है, राइट। अब ये जो आरएफआईडी टैग है वो पैसिव भी हो सकता है और एक्टिव भी हो सकता है। अब तुम लोग शायद से ये कहोगे कि यार एक्टिव आरएफआईडी टैग और पैसिव आरएफआईडी टैग का मतलब क्या होता है। देखो, अगर एक आरएफआईडी टैग एक्टिव है तो इसका मतलब उसका खुद का पावर सोर्स है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अ बैटरी। बट अगर एक आरएफआईडी टैग पैसिव है तो इसका मतलब किसी एक्सटर्नल पावर सोर्स से इसे एक्टिवेट करना पड़ता है। ओके, अब इन आर एग्जाम्पल जो हमारा फास्टैग था वो एक्टिव था या पैसिव? ऑफ कोर्स दैट वाज पैसिव, क्योंकि उसके अंदर कोई भी पावर सोर्स नहीं था। वो जो डिवाइस था उस टोल पे लगा हुआ, वो डिवाइस इस फास्टैग को एक्टिव कर रहा था। ठीक है, तो जो बेसिकली हमारा टैग था दैट वाज अ पैसिव टैग। अब जो आरएफआईडी का दूसरा कंपोनेंट है दैट इज आरएफआईडी रीडर। आरएफआईडी रीडर क्या करता है? आरएफआईडी रीडर आरएफआईडी टैग का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और अगर चाहे तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स वो उस इंफॉर्मेशन को फर्दर प्रोसेस भी कर सकता है। अब अगर हमारा एग्जांपल कंसिडर किया जाए तो वो जो डिवाइस वहाँ पे टोल पे लगा हुआ था, वो जो डिवाइस है उस डिवाइस को तुम आरएफआईडी रीडर कह सकते हो। तो बेसिकली क्योंकि वो एक आरएफआईडी का एग्जांपल था इसलिए उसमें 2 कंपोनेंट्स होने चाहिए, विच वाज आरएफआईडी रीडर एंड आरएफआईडी टैग। तो आरएफआईडी रीडर वो टोल पे लगा हुआ डिवाइस हो गया और जो आरएफआईडी टैग था वो तुम्हारा कार पे लगा हुआ फास्टैग। ठीक है, तो बेसिकली ये क्लियर हो गया और यहाँ पे तुम्हें आरएफआईडी के 2 कंपोनेंट्स भी अच्छे से समझ गए। तो बेसिकली ये आरएफआईडी है। अब आरएफआईडी के इन्हीं प्रिंसिपल्स के ऊपर एनएफसी भी काम करता है। बट एनएफसी के अंदर तुम्हें 2 चीजें समझने की जरूरत है। सबसे पहली चीज ये है कि जो 2 डिवाइस है जो इंक्लूडेड होते हैं इंफॉर्मेशन शेयरिंग के अंदर, दोनों डिवाइसेस एक्टिव डिवाइसेस होने चाहिए।
एक्टिव का मतलब मैंने तुम लोग को पहले ही बताया था कि दोनों डिवाइसेस के अपने खुद के पावर सोर्सेस होने चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो तुम्हें समझने की ज़रूरत है वो ये है कि दोनों डिवाइसेस NFC के मदद से इंफॉर्मेशन शेयर तो कर सकते हैं, बट दोनों डिवाइसेस के बीच में 4 सेंटीमीटर से कम का डिस्टेंस होना चाहिए। हमारे RFID के केस में ऐसा नहीं होता था, डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा भी हो तो चलता था। और बहुत सारे लोग NFC को ब्लूटूथ के साथ कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे भी यही रीज़न है, तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ब्लूटूथ के अंदर रेंज थोड़ी ज़्यादा है दो डिवाइसेस के बीच में तो चलेगा, बट NFC के अंदर दो डिवाइसेस के बीच में 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा की रेंज नहीं चलती। रेंज दो डिवाइसेस के बीच में 4 सेंटीमीटर से कम की होनी चाहिए NFC के अंदर, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें सुन के तुम लोग शायद से ये कह सकते हो कि यार फिर इसका फ़ायदा क्या है। मैं तुम लोग को इसका एक रियल लाइफ फ़ायदा बताता हूँ। इमेजिन करो कि तुम्हें अपने गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे जाना है। अब तुम लोग लोकेशन डिसाइड करते हो और उस रेस्टोरेंट पे जाते हो, राइट। अब तुम खाना खा रहे हो एंड यू आर स्पेंडिंग सम गुड टाइम टुगेदर, राइट। अब सारी चीज़ें हो जाती है और बिल पेमेंट का समय आता है। अब क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारा कार्ड तुम्हारे वॉलेट के अंदर है और इसीलिए जब तुम वॉलेट निकालने के लिए अपना हाथ अपने जेब के ऊपर रखते हो, तुम्हें ये पता चलता है कि वहाँ पे वॉलेट है ही नहीं। अब थोड़ा सा और सर्च करने के बाद तुम ये समझ जाते हो कि तुम्हारा वॉलेट चोरी हो चुका है जिसके अंदर वो कार्ड था जिसके मदद से तुम पे करने वाले थे। अब क्योंकि तुम्हारा बिल 4000 से भी ज़्यादा है और तुम्हारा कार्ड भी चोरी हो चुका है, बट बिल तो किसी ना किसी को तो पे करना पड़ेगा और इसीलिए वो बिल तुम्हारे गर्लफ्रेंड को पे करना पड़ता है और फिर कुछ दिनों के बाद तुम्हारा ब्रेकअप हो जाता है, राइट। तो अभी ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को NFC सॉल्व कर सकता है। और वो कैसे, देखो, अगर हमने NFC को कंसिडर किया तो तुम्हें बाहर कार्ड लेके जाने की भी ज़रूरत नहीं है। जितने भी तुम्हारे कार्ड्स हैं, सारे के सारे कार्ड्स तुम अपने मोबाइल के अंदर सेव कर सकते हो। और आजकल रेस्टोरेंट्स के अंदर जितने भी कार्ड पेमेंट मशीन्स होती है जिसके ऊपर तुम वो कार्ड स्वाइप करते हो, वो सारी की सारी मशीन्स NFC एनेबल्ड होती है। तुम्हें बस अपना मोबाइल जिसके अंदर तुम्हारा कार्ड सेव्ड है, उस मोबाइल को उस मशीन के ऊपर टैप करना पड़ता है और बस एक टैप से ही जितना भी वो पेमेंट है वो पेमेंट हो जाता है। तो बेसिकली NFC का ये फ़ायदा है, NFC तुम्हारे रिलेशनशिप को बचा सकता है, राइट। तो इट इज़ बेनिफिशियल। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब तुम्हें एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ समझने की ज़रूरत है, विच इज़ अगर हमने हमारे एग्जाम्पल को कंसिडर किया तो मोबाइल और मशीन, इन दोनों के बीच में जो चीज़ें हो रही है वो चीज़ें कैसे हो पाती है, लाइक व्हाट इज़ दैट कनेक्शन इन बिटवीन ऑफ देम जिसके वजह से ये चीज़ें हो पा रही है। अब देखो, जब तुम्हारा मोबाइल उस मशीन के ऊपर टैप होता है ना, तुम्हारा मोबाइल EMF जनरेट करता है। EMF का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, और फिर वो जो मशीन है तुम्हारे मोबाइल के साथ कनेक्ट कर पाता है एंड दैट इज द कनेक्शन जिसकी वजह से चीज़ें हो पाती है। अब तुम लोग शायद से मुझे ये भी सवाल पूछ सकते हो कि क्या ऐसा ज़रूरी है कि हमेशा EMF मोबाइल जनरेट करेगा या मशीन भी कभी कभी EMF जनरेट कर सकता है, क्योंकि ये तो बस एक एग्जाम्पल है। इन दो डिवाइसेस के जगह पे कोई दूसरे डिवाइसेस भी तो हो सकते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा डिवाइस EMF जनरेट कर रहा है। देखो, इसके लिए तुम्हें एक बहुत ज़्यादा सिंपल रूल फॉलो करने की ज़रूरत है, विच इज़, या सिंपल रूल समझने की ज़रूरत है, विच इज़, जो डिवाइस कम्युनिकेशन इनिशिएट करता है वही डिवाइस EMF भी जनरेट करता है। हमारे केस में कम्युनिकेशन इनिशिएट करने वाला डिवाइस मोबाइल था और इसीलिए EMF जनरेट करने वाला डिवाइस भी मोबाइल ही होगा। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में आपको इस सब्जेक्ट के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।